हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक और कमाल की जापानीज डेथ गेम मूवी काइजी दी अल्टीमेट गैम्बलर को, जिसे रिलीज किया गया था 2009 में। ये मूवी काइजी नाम की एक मांगा पर बेस्ड है, जिस पर एक एनिमे भी आ चुका है। इस मूवी से कुछ चीजें बाद में स्क्विड गेम सीरीज में भी कॉपी की गई हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है काइजी से। काइजी की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके पास कोई ढंग की जॉब नहीं है और उसे जितने भी पैसे मिलते हैं वो उनसे लॉटरी टिकट खरीद लेता है, इस उम्मीद में कि किसी दिन उसकी किस्मत पलट जाएगी। एक दिन कुछ कर्जेदार काइजी को खोजते हुए उसके पास आते हैं, जहां इनकी बॉस इंडो काइजी को बताती है कि उसके दोस्त ने इनसे बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन अब वो कहीं पर लापता हो गया है। और क्योंकि उसकी गारंटी काइजी ने दी थी, तो अब ये लोन काइजी से वसूल किया जाएगा, जो कि ब्याज मिलाकर 20 लाख येन हो गया है। काइजी इन्हें बताता है कि उसकी हालत वैसे ही बहुत खराब है और उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। ये सुन इंडो काइजी को एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है, जहाँ पर आज रात एक गेम खेला जाएगा। अगर काइजी की किस्मत उसका साथ देती है और वो गेम को जीत लेता है, तो उसका सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इससे काइजी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब वैसे भी काइजी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो शाम को काइजी उस शिप पर चढ़ जाता है। उसे एक बड़े से कमरे में ले जाया जाता है, जहां काइजी के जैसे ही कई सारे कर्जे में डूबे लोग थे और ये भी आज यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए थे। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि यहाँ हारने पर इन्हें मौत से भी बदतर सजा मिलने वाली है। कुछ देर बाद यहाँ का होस्ट टोनी गाबा इन सबका स्वागत करता है और सभी को गेम और उसके रूल्स के बारे में बताता है। गेम खेलने के लिए इन सभी को 3 स्टार्स दिए जाएंगे। एक स्टार की कीमत 1 मिलियन येन है। इन्हें एक लिफाफा भी दिया जाता है, जिसमें 12 कार्ड्स थे, जिन पर रॉक, पेपर और सीजर्स के साइन बने हुए थे। इन लोगों को अपने लिए एक अपोनेंट को ढूंढकर एक बॉक्स के सामने खड़ा होना है और एक दूसरे के साथ रॉक, पेपर, सीजर्स खेलना है। जो भी प्लेयर हारेगा उसे अपना 1 स्टार सामने वाले को देना पड़ेगा और फिर कार्ड्स को इन्हें बॉक्स के अंदर डाल देना है। इन्हें 30 मिनट के अंदर सभी 12 कार्ड्स को यूज करना है और जिस भी प्लेयर के पास 3 या उससे ज्यादा स्टार्स बचे होंगे वो जीत जाएगा। हारने वाले प्लेयर्स के साथ क्या होगा ये नहीं बताया जाता और इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। ये सुनकर सभी लोग हंगामा करने लगते हैं, लेकिन टोनी गाबा सबको डांट कर चुप कर देता है। फिर गेम शुरू होता है और सभी अपने लिए ओपोनेंट्स खोजने लगते हैं। अब जिन्हें रॉक, पेपर, सीजर्स खेलना नहीं आता, उन्हें बता दूं कि रॉक वाला कार्ड सीजर्स को हराता है, सीजर्स पेपर को हराता है और पेपर रॉक को हराता है। अब कुछ देर में ही एक आदमी अपने तीनों स्टार्स हार जाता है और उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। ये देखकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। एक चालाक आदमी फुनाई काइजी के पास आता है और उसे कहता है कि उसके पास एक प्लान है, जिससे वो दोनों ही आसानी से ये गेम जीत सकते हैं। उन्हें जीतने के लिए 3 स्टार्स चाहिए, जो कि उनके पास ऑलरेडी है। अब अगर वो हर बार एक जैसे पत्ते फेंके तो उनके बीच ड्रॉ हो जाएगा और इसी तरह वो दोनों अपने सारे कार्ड्स को यूज कर लेंगे और जीत भी जाएंगे। काइजी को ये प्लान अच्छा लगता है और वो दोनों गेम खेलने एक बॉक्स के पास जाते हैं। फुनाई काइजी से कहता है कि पहले वो सीजर्स वाले पत्ते फेंकेंगे, फिर पेपर और फिर रॉक। दोनों ऐसा ही करने लगते हैं और उनकी हर चाल ड्रॉ हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक चाल में फुनाई विनिंग कार्ड पटक देता है। वो काइजी से माफी मांगता है कि उसने गलती से विनिंग कार्ड चल दिया है और अगली चाल वो काइजी को जिताकर उसका स्टार उसे वापस कर देगा। लेकिन अगली बार भी फुनाई विनिंग कार्ड चल के जीत जाता है और काइजी का एक और स्टार ले लेता है। असल में फुनाई ने काइजी को बेवकूफ बनाया था उसके स्टार्स लेने के लिए, और अब काइजी के पास बस 1 स्टार और 1 कार्ड ही बाकी रह गया था। ये बात जानकर काइजी गुस्सा हो जाता है और फुनाई को पंच मार देता है, जिससे फुनाई का थोड़ा सा ब्लड काइजी के सीजर वाले कार्ड पर जा गिरता है, जिसे वो दोनों ही नोटिस करते हैं। गार्ड्स इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं और काइजी से कहते हैं कि इसमें गलती काइजी की है, जिसने ऐसी जगह पर किसी पर भरोसा किया। इसके बाद फुनाई सभी को बता देता है कि काइजी का आखिरी पत्ता सीजर्स है और कोई भी उसे हरा सकता है, और बदले में काइजी भी सबको बता देता है कि फुनाई का आखिरी पत्ता रॉक है। लेकिन अब किसी को भी इन दोनों पर भरोसा नहीं था और उन सब में बहस होने लगती है। फुनाई सभी को एक सॉल्यूशन बताता है कि उन्हें रीशफल करना चाहिए। वो सब अपने पत्ते इकट्ठा कर उन्हें मिला लेंगे
और फिर जिसके पास जितने कार्ड्स थे उसे उतने ही कार्ड्स वापस कर दिए जाएंगे, जिससे कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। सभी इसके लिए मान जाते हैं और फुनाई को अपने कार्ड्स देने लगते हैं। इधर काइजी एक हेल्पलेस आदमी हीडा के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वो काइजी के साथ टीम अप कर ले तो वो उन दोनों को ही जीता सकता है, और हीडा काइजी पर भरोसा कर लेता है। वो दोनों भी अपने कार्ड्स फुनाई को दे देते हैं, लेकिन रीशफल करने के बाद भी फुनाई काइजी को वही वाला कार्ड वापस करता है जिस पर उसका ब्लड लगा हुआ था, और फुनाई ने पहले ही अपने कार्ड का कोना मोड़ दिया था और उसी को वापस उठा लिया। इसके बाद फुनाई वापस काइजी के पास ही जाता है गेम खेलने के लिए। काइजी इसके लिए मान जाता है, लेकिन फुनाई को इस चाल में 3 स्टार्स दाव पर लगाने होंगे, और काइजी भी अपना और हीडा दोनों का मिलाकर 3 स्टार्स को दाव पर लगाएगा। फुनाई इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि काइजी के पास सीजर वाला कार्ड है जिस पर खून लगा था। वो अपनी चाल चलता है और काइजी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन यहाँ काइजी विनिंग कार्ड चलकर गेम जीत जाता है। फुनाई को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। काइजी उसे बताता है कि वो जानता था फुनाई उसे ब्लड वाला कार्ड ही वापस करेगा, इसीलिए उसने हीडा से अपना कार्ड बदल लिया था। उसने सीजर वाले कार्ड को साफ किया और दूसरे पेपर वाले कार्ड पे ब्लड लगा दिया था और बाजी जीत गया। इसके बाद काइजी फुनाई से 3 स्टार्स ले लेता है और सिक्योरिटी फुनाई को अंधेरे कमरे में ले जाती है। इसके बाद काइजी और हीडा अपने पास बचे हुए सभी कार्ड्स को ड्रॉ कर बॉक्स में डाल देते हैं और तभी टाइम खत्म हो जाता है। काइजी बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल गई थी और वो अमीर हो गया था, लेकिन हीडा देखता है कि एक कार्ड उसकी जेब में रखा हुआ था, मतलब कि वो हार गया, और गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी काइजी को अच्छाई का कीड़ा काटता है। वो कहता है कि हम दोनों इस गेम में साथ थे, तो हार में भी वो हीडा के साथ है, और फिर इन दोनों को ही एक अंधेरे कमरे में ले जाकर इनके हाथ में एक माइक्रोचिप इंजेक्ट कर दी जाती है और इस कंपनी की सील भी लगा दी जाती है। और फिर काइजी के साथ सभी लूजर्स को एक अंडरग्राउंड माइन में मजदूरी करवाने के लिए ले जाया जाता है। असल में टोनीगावा का मकसद ही यही था। उन्हें फ्री में ढेर सारे मजदूर या गुलाम चाहिए थे जो उनके लिए सालों तक काम कर सके, और इन सभी मजदूरों को यहाँ पर 15 साल तक काम करना होगा। इनके कंधे में लगी माइक्रोचिप के कारण ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। इन्हें हर महीने तनख्वाह भी दी जाती है जो कि बहुत ही कम थी, एक दिन के सिर्फ 150 रुपए, और सैलरी वाले दिन ही मैनेजर इन सब के लिए कैंटीन खोलता है और सभी मजदूर अपनी महीने भर की कमाई बियर पीने में उड़ा देते हैं। काइजी भी खुद को रोक नहीं पाता और एक बियर लेने जाता है, लेकिन मैनेजर के उकसाने पर वो चखना भी ले लेता है। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। और ऐसे ही वो अपने सारे पैसे खत्म कर देता है। अगर काम के दौरान कोई हादसा हो जाए तो इलाज के लिए भी इन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ अंडरग्राउंड में हवा इतनी बेकार है कि ज्यादातर लोग 4-5 साल में ही बीमार पड़ जाते हैं। ये सब देख काइजी समझ गया था कि वो कितना भी पैसा जोड़ ले यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, ब्रेव मेन रोड, जिसमें इन्हें फिर से एक गेम खेलना होगा। काइजी हीडा और सहारा के साथ इसमें हिस्सा ले लेता है। फिर इन प्लेयर्स को ट्रक में भरकर यहाँ से बाहर निकाला जाता है, और जब इनकी आंख से पट्टी हटाई जाती है तो ये सभी एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। टोनीगावा यहाँ आकर इन सभी को 10 मिलियन येन के वाउचर्स देता है और इन्हें इस गेम के बारे में बताता है। इन लोगों को एक बहुत ही पतले लोहे के बीम पर चलकर इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा। जो भी इसे पार कर लेता है उसे पैसे देकर आजाद कर दिया जाएगा। ये लोग इस बीम को हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, ताकि ये लोग इसे रेंग कर पार न कर पाएं। इतना कहकर टोनीगावा दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। हम देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग के अंदर कुछ वीआईपी लोग बैठे हुए थे जो यहाँ डिनर कर रहे थे और इस गेम को देखकर इंटरटेन होने यहाँ आए थे। यहाँ इंडो भी थी जो कि वीआईपीज़ को सर्व कर रही थी। इंडो यहाँ के चेयरमैन के लिए काम करती है और ऐसे ही लूजर्स को फंसाकर टोनीगावा के पास भेजती है। इंडो काइजी को यहाँ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। इधर सभी लोगों की फटके 4 हो गई थी। काइजी उन सभी को मोटिवेट करता है और हिम्मत कर वो सभी उन बीम्स पर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ जोरों से हवा चलने लगती है और बिजली भी कड़क रही थी, मतलब जल्द ही बारिश होना शुरू हो जाएगी। एक आदमी इसके बारे में सोचकर ही डर जाता है और हजारों फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है।
इसके बाद बाकी लोग भी पैनिक करने लगते हैं और एक एक करके नीचे गिरते जाते हैं। एक आदमी डर के मारे भीम को पकड़ लेता है, लेकिन उसे बिजली का झटका लगता है और वो मारा जाता है। एक आदमी वापस जाने को बोलता है और अपने साथ वो दूसरे को भी नीचे ले गिरता है और इन्हें ऐसे नीचे गिरता देख वीआईपीज़ को बहुत मजा आ रहा था। अब बीम्स के ऊपर बस काइजी, हीडा और सहारा ही बचे थे और जोरों से बारिश होना भी शुरू हो गई थी। हीडा काइजी से कहता है कि इस बीम को पार करना उसके बस की बात नहीं है और उसके पैर भी थक गए हैं और वो अपना वाउचर काइजी को देते हुए कहता है कि जीतने के बाद वो इस वाउचर के पैसे उसकी बेटी तक पहुंचा दे। काइजी उसे प्रॉमिस कर वाउचर ले लेता है और हीडा भी वहां से गिरकर मारा जाता है। अब काइजी और सहारा दोनों ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चलकर दोनों दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। इसके बाद सहारा अंदर जाने का डोर ओपन करता है, लेकिन क्योंकि अंदर का और बाहर का एयर प्रेशर अलग था तो डोर झटके से खुलता है, जिससे काइजी तो बच जाता है लेकिन सहारा नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद काइजी रेंगते हुए उस कमरे के अंदर आ जाता है जहां टोनीगावा बैठा हुआ था। इस कमरे में इस पूरे कॉर्पोरेशन का चेयरमैन या बॉस भी आता है। वो टोनीगावा की तारीफ करता है क्योंकि आज के शो में उसे और वीआईपीज़ को मजा आया। काइजी इन्हें कहता है कि वो दोनों वाउचर्स के बदले उसे 20 मिलियन दे दे, लेकिन टोनीगावा बताता है कि मरे हुए आदमी के वाउचर के बदले उसे पैसे नहीं मिलेंगे। और रही बात काइजी की 10 मिलियन की, तो उसमें से अब तक का सारा कर्जा और उसका ब्याज काट दे तो सिर्फ 70,000 ही बचते हैं, जिन्हें लेकर काइजी यहाँ से जा सकता है। बेसिकली ये लोग काइजी के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। ये सुनकर काइजी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब वो हीडा की बेटी को कोई पैसे नहीं दे पाएगा। अब चेयरमैन काइजी को एक और मौका देता है पैसे कमाने का। अगर वो चाहे तो टोनीगावा के साथ ई कार्ड नाम का गेम खेल सकता है। इस गेम में दोनों को 5 कार्ड्स मिलेंगे। एक सेट में 4 सिटीजन्स और एक बादशाह होगा और दूसरे सेट में 4 सिटीजन्स और एक गुलाम। जिसके पास भी गुलाम वाला सेट होगा वो पहली चाल चलेगा। अगर दोनों ही सिटीजन चलते हैं तो ड्रॉ हो जाएगा। गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन हरा सकता है और सिटीजन वाले कार्ड को बादशाह हरा सकता है। और क्योंकि गुलाम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो गुलाम बादशाह को हरा सकता है। अब काइजी को चूज करना होगा कि वो बादशाह वाला सेट लेगा या गुलाम वाला। अगर काइजी गुलाम वाला सेट लेता है और जीत जाता है तो वो जितने भी पैसे दांव पर लगाएगा उसे उसके 10 गुना ज्यादा वापस मिलेंगे। और ज्यादा पैसे जीतने के लालच में काइजी गुलाम वाला सेट चुनता है और अपने आधे पैसे दांव पर लगा देता है। लेकिन वो भूल गया था कि गुलाम बनकर उसके जीतने के चांस 4 में सिर्फ 1 है, क्योंकि वो सिर्फ 1 गुलाम से ही बादशाह को मार सकता है, जबकि उसके गुलाम को 4 सिटीजन्स मार सकते हैं। इनकी पहली 2 चाल सिटीजन से ड्रॉ हो जाती है, लेकिन जैसे ही काइजी गुलाम चलता है तो टोनीगावा को पता चल जाता है और वो सिटीजन चलकर उसे हरा देता है। काइजी को समझ नहीं आता कि टोनीगावा को इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर टोनीगावा कहता है कि वो लोगों का चेहरा देखकर बता सकता है कि वो कब कौन सा कार्ड चलेगा। लेकिन चेयरमैन टोनीगावा पर एक गिलास फेंककर मारता है और कहता है कि उसे ये गेम बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, और इसे मजेदार बनाने के लिए वो इंडो से काइजी को 4 मिलियन का लोन दिलवा देता है जिसे वो दाव पर लगा सके। काइजी अगर जीतेगा तो उसे 40 मिलियन वापस मिलेंगे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसे फिर से अंडरग्राउंड माइन में मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाएगा, और वो भी जिंदगी भर के लिए। अब दूसरा राउंड शुरू होता है और काइजी पहली बार में गुलाम चलने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि टोनीगावा तो उसके चेहरे को देख ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो अपने खुद के कार्ड भी नहीं देख रहा था। काइजी रिस्क लेते हुए गुलाम वाला कार्ड आगे कर देता है और टोनीगावा को एक बार फिर से पता चल जाता है कि काइजी ने गुलाम वाला कार्ड चला है, तो वो उसके सामने सिटीजन चल दूसरा राउंड भी जीत लेता है। काइजी हार चुका था और गार्ड्स उसे पकड़कर वापस मजदूरी करवाने के लिए ले जाने लगते हैं। काइजी अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे पता चल जाता है कि टोनीगावा चीटिंग कहां से कर रहा था। जब भी काइजी अपने कार्ड्स को देखता था तब टोनीगावा की नजर उसकी घड़ी पर होती थी, क्योंकि असल में उसकी घड़ी काइजी के कंधे में लगी हुई माइक्रोचिप से कनेक्टेड है और उसमें टोनीगावा को काइजी की हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के बारे में पता चलता है, जिससे टोनीगावा अंदाजा लगा लेता है कि काइजी ने कोई रिस्की चाल चली है या नहीं।
अब काइजी बहाना बनाकर बाथरूम में जाता है और वहाँ उसे एक आइडिया मिलता है। वो इंडो को बुलाकर उसे कहता है कि वो उसे 50 मिलियन का लोन दे। काइजी एक बार और खेलेगा और उसे यकीन है कि इस राउंड में वो टोनी गाबा को हरा देगा। और काइजी किसी तरह इंडो को मना लेता है और इंडो उस पर भरोसा कर उसे लोन दे देती है। ये वापस उसी कमरे में जाते हैं 50 मिलियन दाव पर लगाने के लिए, लेकिन टोनी गाबा एक और राउंड खेलने से मना कर देता है। पर चेयरमैन को अब ये इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो कहता है कि अगर काइजी तीसरा राउंड हार जाता है तो काइजी के साथ इंडो को भी मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाएगा। अब राउंड शुरू होने से पहले काइजी आईने में अपना सर फोड़ लेता है और उसे खून निकलने लगता है। अब क्योंकि काइजी को पेन भी हो रहा था तो उसका हार्ट रेट भी हाई हो जाता है। तो अब टोनी गाबा अपनी घड़ी में देखकर कुछ भी पता नहीं लगा सकता। टेबल पर काइजी के 2 कार्ड्स रखे हुए थे, एक गुलाम और एक सिटीजन। काइजी चुपके से गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन से बदल देता है और फिर खड़ा होकर जानबूझकर उन दोनों कार्ड्स पर अपना ब्लड गिरा देता है और फिर उसे कपड़े से साफ करने का नाटक करता है, लेकिन वो कुछ खून के धब्बे उन पर रहने देता है। इसके बाद गेम शुरू होता है। अब टोनी गाबा बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकता था, तो वो सोच समझकर ही अपनी चाल चल रहा था और पहली चाल ड्रॉ हो जाती है। काइजी दूसरा कार्ड आगे करता है, लेकिन इसके कोने पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था। टोनी गाबा को पता था कि काइजी ने एक सिटीजन और एक गुलाम पर ब्लड गिराया था, तो वो भी सिटीजन चलता है और फिर से ड्रॉ हो जाता है। इसी तरह अगली चाल भी ड्रॉ होती है, लेकिन अब दोनों के पास बस 2 कार्ड्स ही बचे थे और अगली चाल में या तो बादशाह मारा जाएगा या तो गुलाम। इसके बाद काइजी अगला कार्ड आगे करता है और इसके कोने पर भी खून का धब्बा लगा हुआ था, मतलब ये कार्ड गुलाम है, जिसे मारने के लिए टोनी गाबा सिटीजन चलने लगता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि काइजी इतना बेवकूफ नहीं है कि कार्ड्स को ढंग से साफ किए बिना ही खेलने लगेगा, और वो भी जब उसकी लाइफ दांव पर लगी हो। और फिर उसे याद आता है कि काइजी ने गेम से पहले कार्ड्स बदल दिए थे, मतलब उसने गुलाम हटाकर सिटीजन रख दिया था और ब्लड सिर्फ सिटीजन्स पर ही गिरा था। फिर काइजी ने कार्ड्स को ठीक से साफ भी नहीं किया टोनी गाबा को फंसाने के लिए। यही ब्लड वाली ट्रिक उसने शिप पर यूज की थी, लेकिन टोनी गाबा को अब काइजी का पूरा प्लान समझ आ गया था कि ये कार्ड गुलाम नहीं बल्कि सिटीजन है। तो उसे मारने के लिए टोनी गाबा बादशाह चल देता है और काइजी को एक लूजर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन फिर काइजी अपना कार्ड पलटकर टोनी गाबा के होश उड़ा देता है, क्योंकि वो एक गुलाम था जो कि बादशाह को मार देता है और काइजी ने ये गेम जीत लिया था। टोनी गाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। काइजी टोनी गाबा को थैंक यू बोलता है इतना स्मार्ट होने के लिए। असल में टोनी गाबा ने काइजी के पूरे प्लान का अंदाजा बिल्कुल सही लगाया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। उसने गुलाम को सिटीजन से बदलने का बस नाटक किया था। उसने पत्ते कभी बदले ही नहीं थे और ब्लड वाला कार्ड सच में गुलाम ही था और टोनी गाबा उसके झांसे में आ गया। चेयरमैन टोनी गाबा को छड़ी से पीटता है और उनकी तरफ से गेम हारने के लिए वो टोनी गाबा को ही जिंदगी भर के लिए मजदूरी करने भिजवा देता है और काइजी को 10 गुना ज्यादा पैसे यानी कि 500 मिलियन येन देकर आजाद कर दिया जाता है। और इस जीत की खुशी में काइजी इंडो के साथ पार्टी करता है। काइजी 500 मिलियन में से 300 मिलियन इंडो को दे देता है, उस पर भरोसा कर उसे लोन देने के लिए। काइजी इतने सारे पैसे जीतकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन फिर अचानक ही काइजी बेहोश हो जाता है। असल में इंडो ने उसकी बियर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब काइजी को होश आता है तो इंडो उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग चुकी थी। काइजी को अपनी जेब में इंडो का एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे बताती है कि उसने काइजी को जो लोन दिया था उसका ब्याज हर 10 मिनट में 30% का लगाया था और सब काटकर वो काइजी के लिए बस 28 लाख रुपए छोड़कर गई है। इसके बाद हम हीडा की बेटी को देखते हैं जो कि एक गैम्बलिंग बार में काम करती है। उसके लिए कोई लिफाफा छोड़कर जाता है जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे और उसके फादर के नाम का वो वाउचर भी था। वादे के मुताबिक काइजी ने ओल्ड मैन की बेटी को पैसे देकर उसकी मदद कर दी थी। अब काइजी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कम से कम अब उसके सर पे कोई कर्जा नहीं है और वो पूरी तरह से आजाद है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है और इस मूवी के 2 पार्ट्स और भी रिलीज किए गए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में लिखिए पैसा ही पैसा होगा।
बाकी अगर आपको ये एक्टर अच्छा लगा हो तो आप इसकी बैटल रॉयल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और स्क्विड गेम सीरीज इन दोनों ही मूवीज से काफी इंस्पायर्ड थी, तो आप उसकी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई कमाल की वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।